जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं बच्चों आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार बच्चों, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 2022 को लेकर। ठीक है, तो कई सारे बच्चे जो है परेशान होंगे कि प्रैक्टिकल में हमें क्या तैयारी करनी है, क्या क्वेश्चन याद करके जाना है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ और आपको ट्रिकी बात भी बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग जो है प्रैक्टिकल को अपने हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझिएगा। और बच्चों, अगर आपकी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वहां पर डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ, आप इतना जरूर रखिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एकदम धनात्मक सोच के साथ जो है आपको एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, तो आप लोग बड़े परेशान होंगे इस बात को लेकर कि दूसरे कॉलेज में हमारा सेंटर लगा हुआ है, तो ये सब कुछ हम कैसे जो है कर पाएंगे। और वहाँ पर जो क्वेश्चन बोले जा रहे हैं उसमें भी हम पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। तो इससे पहले बायो का प्रैक्टिकल था, तो मैंने भी देखा है कि पता नहीं बच्चे क्या क्या लिख रहे थे। ठीक है, तो आपको जो है केमिस्ट्री के पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक यहाँ पर बताऊंगा, आपको वो समझना है। तो बच्चों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने विलंब कर दिया है वीडियो बनाने में। परिवार में एक फंक्शन है और जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा ही मुश्किल से टाइम निकालकर आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सीधे क्वेश्चन को कि हमारे क्वेश्चन वहाँ पर कैसे आएंगे और कैसे उसको ठीक है सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं। वैसे तो पूरा प्रयास किया है कि आपको इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से जो है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो क्या चेंज होगा। ठीक है, वो भी समझिएगा आप। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए पदार्थ में किन्हीं दो दो अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों की पहचान कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे समझते हैं कि पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो भी पदार्थ होता है ना, पदार्थ परस जो भी पदार्थ है आपके पास, उसमें आप HCl वगैरह या H2SO4 वगैरह मिलाइएगा। तो जैसे ही आप H2SO4 मिलाओगे इसमें पदार्थ में, जो भी आपको पदार्थ दिया जाएगा उसमें आप H2SO4 HCl मिलाइएगा। मान लीजिए बच्चों, उसमें सनसनाहट के साथ ठीक है एक झाग के रूप में सफेद या दूधिया रंग हो जाता है, तो इस तरह का अगर रिजल्ट निकल के आ रहा है तो समझ लीजिए कार्बोनेट का टेस्ट। ठीक है, और ये कार्बोनेट होता है आपका अम्लीय। और इसी तरीके से बच्चों, अगर आपका एसीटेट का ठीक है प्रैक्टिकल निकलता है, एसीटेट का प्रैक्टिकल निकलता है, तो समझ लीजिए ये भी क्या है, अम्लीय है। ऐसे ही बच्चों, लेड है या फिर आपके पास अमोनियम है, मतलब जिनमें कहीं ना कहीं धनायन की बात होती है। ठीक है, तो वो होता है आपका क्षारीय मूलकों की पहचान। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही प्रैक्टिकल की नोटबुक है, उसमें आपने प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पास ये पहले से लिखे हुए नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जो है ये प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसका आंसर भेज दीजिए, तो मैं आपको इसका आंसर क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, दिए गए N/15 फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से अज्ञात ठीक है KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों, कई बार इसके जगह एक क्वेश्चन आ जाता है ऑक्जेलिक एसिड का, समझिएगा। इसकी जगह कई बार आ जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट की जगह ऑक्जेलिक एसिड, तो आपको इसी तरह से ही जो है कैलकुलेशन करना है। अगर ऑक्जेलिक अम्ल आता है आपके एग्जाम में तो बच्चों आपको कहीं ना कहीं NaOH की वहां पर बात होती है। ठीक है, NaOH जो है आपसे पूछा जाएगा कि NaOH के लिए इसकी जो भी रीडिंग है वो ज्ञात करिएगा। कई बार इस क्वेश्चन में बच्चों हमें समीकरण भी देना होता है, तो आप निश्चित रूप से समीकरण को तैयार करके जाइएगा। और अगर NaOH के बारे में पूछा है तो NaOH वाली समीकरण हो ही ठीक है थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। और अगर KMnO4 के लिए है तो KMnO4 के लिए आप पढ़ के जाइएगा। इतना मुश्किल नहीं है, जब आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए पहचान के परीक्षण करना। ठीक है, पहचान के लिए परीक्षण करना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ पर बात हो रही है। मान लीजिए आपसे कोई ऑक्जेलिक अम्ल पूछा गया है या फार्मिक अम्ल पूछा गया है, एसीटोन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से होता है।
तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है इसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मीन्स आपको जो जो ये दिखाई दे रहा है पदार्थ, जैसा जैसा दिखाई दे रहा है तो काम आपको वैसा वैसा कर देना है, ठीक है। तो आपको जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है वैसा आप उसमें काम कर देंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये होता है आपका कार्बनिक यौगिक की पहचान। मान लीजिए आपको भौतिक अवस्था में इसका रंग कैसा है, रंग मान लीजिए रंग नहीं है, मतलब पानी जैसा है, तो आप उसको रंगहीन बताइएगा, या हल्का पीला है, जैसा भी होगा वो वैसा आप लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो इतना बड़ा सेंटर है, कई स्कूलों के जो है सेंटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट जब आ जाते हैं एक भी बार में, तो बच्चों उनको लैब में ले जाना जो है पॉसिबल नहीं होता है। उनको रूम में ही एग्जाम में ही, मतलब एग्जाम रूम में ही बच्चों उनको क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं। तो आपको हो सकता है कि प्रैक्टिकल में, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को ना मिले कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों इनका जो आंसर वगैरह है वो आपका इसी तरह से लिखा जाना है, ठीक है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट का या ऑक्जेलिक अम्ल का ही होता है। तो आपको ज़्यादा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है ये सब आ जाएगा और आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको लिखना। इसके बाद अब जो इसमें समीकरण वगैरह होती है वो भी आप यहाँ पर देंगे। इसकी प्रकृति, रंग, गंध, औसत कवचनांक, ये सभी, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ये सभी आपको यहाँ पर दे देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको परिणाम लिखना होता है, जो भी इसका रिजल्ट निकल के आता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में ये है, मतलब जो भी निकल के आ रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल है या फिर आपका फार्मिक अम्ल है या फिर आपका एसीटोन है, ईथर है, जो भी है तो वहाँ आप जो है दे दोगे, ठीक है। कई बार कुछ स्कूल कॉलेजों में जो है ग्लूकोज के बारे में भी पूछा जाता है, लेकिन आप समझिएगा, आप लोग जो है अगर आपके पास इनका पीडीएफ है, रजिस्टर है, नोटबुक लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट्सएप नंबर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको जो है इसका पीडीएफ या फोटो वगैरह जो भी है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, बाय।